मेंटर की मैं बात कर रहा था कि जब भी आप मेंटर को चूज़ करें, आप ये देखें उससे आप सीखना क्या जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपका जूता ख़राब हो गया तो आप मोची के पास जाएंगे, आपको बाईपास ऑपरेशन करवाना होगा तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कानूनी मशवरा दरकार होगा तो वकील के पास जाएंगे, तबीयत ख़राब होगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। आप सारे काम एक बंदे से नहीं कर सकते। यही गलती हम मेंटर चूज़ करते हुए करते हैं। हम चाहते हैं कि जो मेंटर हमारे पास हो उसका दर्जा बस नबूवत से 2-3 इंच नीचे हो और उसको सारी बातें पता हों। नाउज़ुबिल्लाह इल्हाम तो किसी को होता नहीं है, वही तो आती नहीं है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद कोई नबी आएगा नहीं, ये सिलसिला तो ख़त्म हो चुका। तो आप लोगों को उस नबूवत की छन्नी से नहीं छाने। जिस छन्नी से हम लोगों को छानते हैं मेंटर के लिए, उसमें सिर्फ नबूवत बाहर आ सकती है और कोई बाहर नहीं आ सकता। आप ये देखिए उस शख्स से आपको सीखना क्या है। ऑनलाइन बिज़नेस सीखना है, पढ़ाई के मुतालिक पूछना है, स्कॉलरशिप से मुतालिक पूछना है, दीनी मालूमात चाहिए, दुनियावी मालूमात चाहिए, किसी शेयर का पता पूछना है, बिज़नेस कैसे स्टार्ट होना है ये पूछना है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे सीखनी है, और फिर उस शख्स से उतना ही पूछा जाए। इससे ज़्यादा पूछना उस शख्स के ऊपर भी जुल्म है और आपके ऊपर भी जुल्म है। मज़ीद ये कि मेंटर्स के अंदर आप 2-4 चीज़ों को देख लीजिए। पहली चीज़, उस शख्स का वास्ता किससे है, उसके पीछे कौन है। ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स ख्वाबों में रातों रात उठ के मेंटर बन जाए, कोई बड़ा आदमी बन जाए। पीछे कोई ना कोई सीरीज़ आ रही होती है, कोई ना कोई उसके पीछे उस्ताद होता है। उसने PhD किए तो किस यूनिवर्सिटी से किए, उसका एडवाइज़र कौन था। अगर वो शेख है तो उसके पीछे उसका शेख कौन था, वो किसका मुरीद है, खिलाफत उसे कहाँ से मिली है। दूसरी चीज़ें चेक कर लें वो कहाँ से पढ़ा हुआ है, किस यूनिवर्सिटी, किस इदारे, किस जगह से वो पढ़ा हुआ है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, एक्सपीरियंस कहाँ से लिया, किन कंपनियों में उसने काम किया हुआ है। तो एक तो बैकग्राउंड चेक करने के उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। जिस शख्स के पीछे कोई भी ना हो, कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट, कोई बंदा आपको नज़र नहीं आए, उसको फॉलो करना बहुत ख़तरे की बात होती है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको सही बता भी दे, लेकिन अगर वो गलत बता देगा तो आपकी ज़िंदगी दाव के ऊपर लग जाएगी। दूसरी चीज़ ये चेक कर लें कि उसका दीन से भी कोई वास्ता है या नहीं। हम बच्चे हम अपनी उम्रों के अंदर बहुत जल्दी लोगों से इम्प्रेस हो जाते हैं, फिर हम इम्प्रेस होते हैं, हम दुनिया की चीज़ करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, हम उस शख्स से इतने इम्प्रेस हो चुके होते हैं कि हम दुनियावी मामलात में भी उसको फॉलो करते हैं। बिज़नेस के अलावा घर कैसे बसेगा, बीवी बच्चों से सलूक कैसे करना है, वही हमारी एग्जांपल बन जाता है। फिर हम दीन में भी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। वो नमाज़ नहीं पढ़ता तो हम भी नमाज़ नहीं पढ़ते, वो रोज़ा नहीं रखता तो हम भी रोज़ा नहीं रखते, और नाउज़ुबिल्लाह बोलता है कुर्बानी में पैसों का ज़िया होता है तो वो राग हम अलापने लग जाते हैं, और ये बड़े ख़तरे की बात है। इस तरह ना किया करें। जिस शख्स से जो चीज़ सीखनी है आपसे खाली वो चीज़ सीखें। तो मेंटर में दूसरी बात ये चेक कर लिया करें कि उसका दीन से, अल्लाह के ज़िक्र से भी कोई वास्ता है या नहीं है, वरना ऐसे शख्स को फॉलो करना बड़ी मुसीबत का बाइस बनता है। तीसरी बात, हमने इससे पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था कि इल्म और शऊर के अंदर बड़ा फ़र्क है, और हमें देखना चाहिए जिस शख्स को हम फॉलो कर रहे हैं वो साहिब शऊर है भी या नहीं, साहिबुर राय है भी या नहीं। तीसरी चीज़ जो आपको उस शख्स में चेक करनी है, वो चेक करनी है कि वो इल्म दोस्त आदमी हो, उसको किताबों से शगफ़ हो, ट्रैवलिंग करता हो, असफ़ार किए हुए हो, दुनिया देखी हुई हो। एक शख्स जो कभी अपने मोहल्ले से, गाँव से बाहर नहीं निकला, उसका जो विज़न होगा, स्कोप होगा, सोचने समझने की सलाहियत होगी, बहुत महदूद होगी। किताबें ज़रूर पढ़ता हो ताकि वो आपको भी अच्छी तरह गाइड कर सके। उसके पास आपके सवाल का जवाब नहीं भी होगा तो कहीं से पढ़ के, किसी से पूछ के आपको बता देगा, या नहीं तो कुछ आपको किसी सही बंदे की तरफ गाइड कर देगा। एक अच्छा मेंटर GPS की तरह होता है। आप GPS आपने लगाया होता है, गूगल मैप या कोई, आप रास्ता भूल जाते हैं तो क्या होता है, ना वो आपको डांटता है, ना आपसे बदतमीज़ी करता है, ना ये बोलता है कि जी अब मैं आपको रास्ता ही नहीं बताऊंगा, या बोलते हैं ठीक है आपने बात नहीं मानी, आप जाके गाड़ी मार दें कहीं, वैसा कुछ नहीं होता। वो आपको रीरूट कर देता है, बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, ये एग्ज़िट मिस हो गया, आप ऐसा करें अगला एग्ज़िट करके यहाँ से टर्न करके यहाँ से आ जाएँ तो आप मंजिल पर पहुँच जाएंगे। अच्छा आप सो रहे थे, आपसे मिस हो गया, कोई बात नहीं है, आप इस तरह गाड़ी चलाएँ, इस रफ्तार से चलाएँ, इतने बजे आप इस वक्त मंजिल पर पहुँच जाएंगे। मेंटर का काम सिर्फ आपको रीरूट करना होता है और कुछ भी नहीं। जब आप रास्ता भूल जाते हैं वो घुमा फिरा के आपको वापस आपका रुख मंजिल की तरफ कर देता है। एक अच्छा मेंटर एक नलके की तरह होता है। नलका आपने कभी देखा है, शदीद गर्मी में आप नलका खोलें, उसमें से पानी निकले, ठंडा ठंडा आप पीते हैं तो आप बड़ा शुक्र अदा करते हैं। नलके की अगर ज़ुबान होती तो आपका शुक्रिया अदा करता, बोलते हैं भाई अल्लाह का शुक्र, आप मेरे पास आए, आपने मुझे खोला, आपके चक्कर में मुझसे पानी निकला। अगर आप नहीं खोलते, साल 2 साल तक कोई नलका नहीं खोलता तो मेरे में काई जम जाती और लोग मुझे काट के फेंक देते। मेरा काम तो सिर्फ ये खोलने वाले को पानी पहुँचा दूँ। यकीन जानिए जो शख्स अपना इल्म खर्च ना करे उसका इल्म जमा भी नहीं होता। आने वाला अपना रिस्क लेके खुद आता है। आप शागिर्द हैं, आप अपने हिस्से का पानी लेके खुद आते हैं। मेंटर का काम सिर्फ ये होता है वो पानी आप तक पहुंचा दे। उससे नहीं मिलेगा तो आपको तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाना है। तलब सच्ची होनी चाहिए। आपसे काम की बात अर्ज़ करूं, कुदरत कभी भी ऐसे शख्स के ऊपर हिदायत नहीं थोपती जिसमें तलब ना हो। तलब वाला कभी महरूम नहीं रहता, और जिसको तलब कोई ना हो, जो बेपरवाह आदमी हो,
जो बेनियाज हो जाए इन तमाम चीज़ों से, उसे परवाही ना हो कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है। कुदरत कभी भी हिदायत उसके ऊपर थोपती नहीं है ज़बरदस्ती। हाँ, इल्ला माशाल्लाह एक्सेप्शन हर जगह मौजूद होती हैं, अलग बात है, जनरली कायदा ये नहीं है।